आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऐसी कौन सी टॉप 6 स्किल्स है जिसके थ्रू हम आर्किटेक्चर की पढ़ाई के साथ साथ एज ए कॉलेज स्टूडेंट साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं और उस अर्निंग से जो भी हमारे छोटे बड़े एक्सपेंसेस है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, हियर सचिन प्रजापति और आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया ऐसे कुछ 5 से 6 तरीके हैं, क्या ऐसी 5 से 6 स्किल्स है जो हमको कॉलेज के अंदर साथ साथ में उसके ऊपर काम करना है और वो साथ साथ के हमको एक साइड इनकम जनरेट करके दे दी, ऐसी कौन कुछ टॉप स्किल हो सकती है। तो आज की वीडियो में सब कुछ डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले बात करूंगा नंबर 1 स्किल की, जो कि हमारे पास है ट्यूशन या फिर बोल सकते हैं टीचिंग। अब यार यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्ट मैटर करता है कि किसको ज्यादा एक सिखाने का, किसी को पढ़ाने का इंटरेस्ट है। तो आप चाहो तो यार पढ़ाने के ट्यूशन देकर आप थोड़ा सा पैसा चार्ज कर सकते हो, यहाँ पर साइड इनकम जनरेट कर सकते हो। इसके अंदर 2 ऑप्शन है, एक तो ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। ऑफलाइन की अगर बात करें तो आपके जहां आप रह रहे हो कॉलेज के अंदर उसके आसपास अगर ऐसे कोई स्टूडेंट्स है जो कि 11th 12th फाउंडेशन की तैयारी कर रहा हो या फिर जेई की तैयारी कर रहा हो, नीट की तैयारी कर रहा हो या फिर आपने आर्किटेक्चर एग्जाम जो क्लियर करे उसके अंदर नाटक की तैयारी कर रहा हो, आपको ऐसा कुछ सिखाना चाहते हो और आगे वाले के पास इतना पैसा नहीं है या फिर जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप उसको थोड़ा सा चार्ज करके कुछ सिखा सकते हो। नेक्स्ट इसमें बात करती है अगर आप चाहो तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर आपको आते हैं आर्किटेक्चर कॉलेज के अंदर, आप सॉफ्टवेयर के ऊपर सीखोगे, उसके ऊपर काम करोगे, तो आपको सॉफ्टवेयर किसी अदर फील्ड के किसी स्टूडेंट को सॉफ्टवेयर सीखना है तो आप उसको सॉफ्टवेयर सिखा सकते हो, उसके बदले में आप उससे कुछ चार्ज कर सकते हो। तो कि ऑफलाइन टीचिंग के अंदर अलग अलग तरीके आप ट्यूशन दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें ऑनलाइन का बहुत एक अच्छा ऑप्शन होता है। जब से कोविड आया है उसके बाद तो ऑनलाइन टीचिंग का तो मतलब इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा बूम देखा गया। अब ऑनलाइन के अंदर आप क्या कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया है, ऐसे बहुत सारे तरह के प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ऑनलाइन कोचिंग दे सकते हो, ऑनलाइन पढ़ा सकते हो बच्चों को। ठीक है, इसके अंदर एक बहुत अच्छा आपको ऑप्शन दूंगा कि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है जहां पर आउट ऑफ इंडिया के स्टूडेंट्स जो फॉरेन कैंडिडेट्स होते हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स होते हैं, वो स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन पूछते हैं और हमको इंडियन स्टूडेंट्स उसके डाउट सॉल्व करते हैं तो हमको डॉलर के अंदर पैसे मिलते हैं। ऐसे बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स है। ठीक है, आप चाहो तो भी आप इसमें डिटेल में बात कर सकते हैं ऐसी कौन कौन सी वेबसाइट्स है। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 2 वाली स्किल के ऊपर, जो कि सबसे टॉप स्किल और सबसे फेमस स्किल है जिसको बोलते हैं फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग के अंदर चाहे तो बहुत सारे अलग अलग तरीके काम होते हैं हम कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग के अंदर आपने बहुत ने सुना भी होगा कि फ्रीलांसिंग के हम ऑनलाइन के अंदर ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स है, फॉर एग्जांपल अपवर्क हो गया, fiverr.com हो गया, freelancing.com हो गया। इन वेबसाइट्स के ऊपर जाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। ऐसे वहां पर बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं, बहुत सारे कंपनीज होती है जो अपना काम पोस्ट करती है। उस काम पोस्ट करने के बाद हम हमारी जो स्किल हमको आती है, जो हम काम हमको आता है, जाकर उन वेबसाइट्स के ऊपर जाकर हमको बिडिंग लगानी होती है, अप्लाई करना होता है। इसको बोलते हैं बिडिंग लगाना। हम जाकर बिड लगाते, अप्लाई करते हैं, उसके बदले में हम काम करते हैं, उसके बदले में हमको कुछ पैसा मिलता है। और यहाँ पर जो पैसा होता है हमको घंटे के हिसाब से चार्ज होता है कि 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर आप कितने देर में काम करके दे रहे हो, उस हिसाब से यहाँ पे पैसा चार्ज होता है। इसको बोलते हैं फ्रीलांसिंग करना। फ्रीलांसिंग के अंदर बहुत सारे तरीके अलग अलग तरीके काम होते हैं, जिसके अंदर पहला काम होता है जो कि है मोस्ट फेमस है, जो कि सबसे ज्यादा अर्निंग जिसमें होती है, जिसको बोलते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग। अगर आप चाहोगे, आप 2nd ईयर में आओगे, 3rd ईयर में आओगे, अभी आप 2nd या 3rd ईयर में हो तो आपको फोटोशॉप का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, तो फोटोशॉप जैसी चीज के थ्रू आप ग्राफिक डिजाइनिंग करके एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट फ्रीलांसिंग करके कमा सकते हो, जो कि आज बहुत सारे स्टूडेंट्स कमा रहे हैं। ठीक है, तो एक ग्राफिक डिजाइनिंग अपने आप में बहुत बढ़िया स्किल है, इसके ऊपर काम करके अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। उसके बाद अगर और स्किल की बात करूं तो एक कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग एक ऐसी चीज है जहां पर आपको कोई सॉफ्टवेयर की नीड नहीं है। कंटेंट आपको अगर कुछ लिखना पसंद है, नए नए थॉट्स दिमाग में आते हैं, चीजों को लिख सकते हो, तो आप लिखा हुआ चीजों को किसी को बेच सकते हो, किसी की वेबसाइट के लिए। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स होती है जहां पर जो भी आप कंटेंट लिखा हुआ देखते हो, गूगल सर्च करते हो, जो भी कंटेंट लिखा आता है वो सब कंटेंट किसी और ने लिखा होता है, तो वो किसी और लिख के किसी और को बेचता है, उसके थ्रू वो थोड़ा बहुत चार्ज करता है। तो हम क्या करते हैं, कंटेंट लिखकर किसी और को बेच सकते हैं, उसके थ्रू थोड़ा सा वहां से चार्ज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं फ्रीलांसिंग करना। तो वहां पर कंटेंट राइटिंग बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जहां पर आप आर्टिकल, स्टोरी टेलिंग, पोएम्स वगैरह हो गए, जितनी भी चीज होगी, ब्लॉग्स हो गया, ये सब आप कर सकते हो और ये वहां से थोड़ा बहुत चार्ज कर सकते हो। कंटेंट राइटिंग बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इसमें और स्किल्स की बात करें तो वो थोड़ी सी हार्ड स्किल्स है, थोड़ा सा टाइम लेती है। फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग तो हो ही गया, इसके अंदर भी टाइम लगेगा। फ्रीलांसिंग देखो एक क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है पैसा कमाने का। पैसा कमाने के 2 तरीके होते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म प्रोसेस और एक होता है लॉन्ग टर्म प्रोसेस। शॉर्ट टर्म के अंदर क्या आता है कि यार मैंने भैया आज कुछ काम करा है, फिर कल कुछ काम करा, तो उसका पैसा मुझे 4 से 5 दिन या फिर 1 महीने के अंदर अंदर मिल गया, इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म प्रोसेस। फॉर एग्जांपल टीचिंग वाले जो अपन ने बात करी, एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। ठीक है, और अपन आगे बात करेंगे कौन कौन से लॉन्ग या शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, पर लेकिन फ्रीलांसिंग जो भी अपन ने बात करी है एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसके अंदर आपको 2 से 3 महीने पहले अपनी स्किल्स के ऊपर काम करने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप फ्रीलांसिंग करने किसी वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो वहां पर ऑलरेडी आपके ऐसे लाखों लोग काम का इंतजार कर रहे हैं। जैसे आप काम लेने जाओगे, ऑलरेडी लाखों हजारों लोग वहां पर काम का वेट कर रहे होंगे, जिसके पास कुछ ना कुछ स्किल है। पर हमारे अंदर तभी कोई हमारे को काम तभी देगा जब हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ स्किल होगी। तो स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पर थोड़ा 2 से 4 महीने तक स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा। जो भी चीज आप करना चाह रहे हो, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटर, एनिमेशन,
जो भी आप करना चाह रहे हो उसके अंदर पहले आपको वो चीज सीखनी पड़ेगी। और अगर फ्रीलांसिंग से बात करूँ ना तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने फ्रीलांसिंग करते करते एक अपना बड़ा बड़ा ऑफिस खोल दिया है, क्योंकि फ्रीलांसिंग से इतने ज्यादा काम आते हैं तो उन्होंने अपना अंदर स्टाफ रख दिया है, बहुत बड़ा ऑफिस बना दिया है ओनली फ्रीलांसिंग के थ्रू। मतलब फ्रीलांसिंग को आप फुल टाइम जॉब भी कर सकते हो। मतलब यार ऑप्शंस बहुत सारे हैं फ्रीलांसिंग। यार मैं अभी करंटली फ्रीलांसिंग तो नहीं कर रहा हूं, पर लेकिन हाँ सेकंड और थर्ड ईयर के अंदर मैंने कुछ टाइम तक कुछ थोड़े दिन के लिए कुछ फ्रीलांसिंग करी थी, जहां से एक थोड़ा बहुत मुझे बेनिफिट हुआ था, ठीक है। पर फ्रीलांसिंग को आप चाहो तो कंटिन्यू रखकर एक अच्छा खासा इसमें से पैसा साइड इनकम जनरेट कर सकते हो। फ्रीलांसिंग बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर थर्ड वाली स्किल, जो कि मोस्ट फेमस स्किल है और सबसे ज्यादा बहुत ही बढ़िया आपको एक अच्छा खासा इनकम जनरेट करके दे सकते हो और आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है इंटर्नशिप। देखो आर्किटेक्चर इंटर्नशिप वैसे तो बात करें तो ऑफिशियली कॉलेजेस के अंदर फोर्थ ईयर या फिर फाइनल ईयर जो होता है इसके अंदर ऑफिशियली इंटर्नशिप कराई जाती है। आपको कॉलेज की तरफ से 4 से 6 महीने के लिए बाहर भेजा जाता है इंटर्नशिप के लिए। बट लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और हमारे कॉलेज में भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन लोगों ने थर्ड और सेकंड ईयर के अंदर ही इंटर्नशिप स्टार्ट करी और एज ए साइड इनकम वहां से कुछ ना कुछ अपना पैसा अर्न कर लिया और अपना खर्चा निकाल लिया। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप सेकंड और थर्ड ईयर के अंदर ही सॉफ्टवेयर सीख जाते हो। सॉफ्टवेयर की जो स्किल है, जो कि नॉलेज है, ऑटोकैड, स्केचअप, लुमेन, फोटोशॉप, जितने भी बेसिक सॉफ्टवेयर है जो कि आर्किटेक्चर में यूज करने वाले हैं हम लोग, इसके ऊपर भी हम अलग से वीडियो में बात करेंगे। ये सब सॉफ्टवेयर अगर आप सेकंड और थर्ड ईयर के अंदर थोड़ा नॉलेज ले लेते हो और जितने भी लोकलाइट जो भी आपके ऑफिसेज हैं, जो भी आर्किटेक्चरल फर्म्स है, कंपनीज है लोकल, जो भी आप जहां कॉलेज आपका है, जहां आप रह रहे हो, तो जाकर आप एज ए इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेकंड और थर्ड ईयर के अंदर भी इंटर्नशिप का काम कर सकते हो, क्योंकि ऑफिसेज को इंटर्नशिप की बहुत सारा नीड होती है। इंटर्नशिप के लिए बहुत अच्छा तरीका होता है कि जितने भी अपने सीनियर्स है ना उसके थ्रू आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एक बेनिफिट रहता है अगर आप किसी कॉन्टेक्ट के थ्रू जाते हो तो आपको अच्छा खासा स्टाइपेंड भी मिलता है और आपको बेनिफिट रहता है और आपको जो काम भी अच्छा खासा सिखाया जाता है, ठीक है। तो इंटर्नशिप के अंदर ही अपने सीनियर्स है, फिर कोई भी अपने रिलेटिव है, फ्रेंड्स है, उसके थ्रू आपको जो एक किसी के थ्रू जा सको, लिंक के थ्रू जा सको, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा इंटर्नशिप के अंदर। ये तो 3 जो टॉप स्किल्स जिसके थ्रू आप अच्छा खासा पैसा एक अर्न कर सकते हो, जिसके अंदर मैंने बात करी फ्रीलांसिंग जो कि एक स्किल्स के ऊपर डिपेंड है, जो कि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है पैसा कमाने का। बट लेकिन इंटर्नशिप या फिर बात करते हैं ट्यूशन या फिर टीचिंग, ये एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, यहाँ पर आप महीने 2 महीने के अंदर भी अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 4 वाली स्किल, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और XYZ कोई सा भी तरह का स्टूडेंट हो, किसी भी कॉलेज का स्टूडेंट हो या फिर अगर वो कॉलेज का स्टूडेंट नहीं भी है तो भी यार वो अच्छा खासा यहाँ से पैसा अर्न कर सकता है, जिसको हम बोलेंगे एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली होता क्या है, हो सकता है आप में से बहुत से को पता भी हो, पर लेकिन मैं मोटा मोटा अगर आइडिया दूं, एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली एक चीज है कि लेट्स से कोई एक पर्टिकुलर वेबसाइट है, एग्जांपल के लिए लेते हैं अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट, उसके ऊपर कोई प्रोडक्ट है। अगर अमेजॉन फ्लिपकार्ट के ऊपर कोई प्रोडक्ट को किसी को परचेज करना है पर लेकिन उसको पता नहीं कि प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा और कैसा होगा, तो आपने क्या करा, उस प्रोडक्ट का एक रेफरल लिंक जनरेट कर लिया, एक लिंक ले लिया अपने नाम से, ठीक है, रेफरल लिंक, जो कि जिसको उसका कोई पैसा नहीं लगेगा, उसको लिंक क्रिएट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। आपने उस प्रोडक्ट का लिंक बनाया, उस लिंक को शेयर कर दिया, या फिर जिसको नीड है उस प्रोडक्ट की, आपने उस लिंक को उसको भेज दिया और उसने आपके लिंक को टच करके उस प्रोडक्ट के ऊपर आया, उसको लेकर चला गया। तो मतलब आपके थ्रू वो प्रोडक्ट के ऊपर पहुंचा और प्रोडक्ट को उसने परचेज किया, तो आपको एज अ कमीशन के रूप में बीच में कुछ थोड़ा सा अमाउंट मिल जाता है, जिसको बोलते हैं क्या, एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट मार्केटिंग ऐसे बहुत बढ़िया तरीका हो सकता है पैसे कमाने का, पैसा अर्न करने का। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 5 वाली स्किल, जो है इसके अंदर आपको थोड़ा सा आर्किटेक्चर का अच्छा खासा नॉलेज होना जरूरी है, जो कि यार एक कंपटीशन इन आर्किटेक्चर। आपने देखा होगा आर्किटेक्चर की बहुत सारी ऐसी ऑफिशियल वेबसाइट्स है जहां पर आर्किटेक्ट्स और आर्किटेक्चर के नए नए बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स रोजाना अपलोड किए जाते हैं। वहां पर रोजाना आए दिन नए नए तरह के कॉम्पिटिशन्स भी अपलोड करते जाते हैं, जहां पर जो बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स होते हैं जो नए नए कॉम्पिटिशन्स निकालते हैं, उस कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट करने का कुछ 1500 से लेकर 2000 रुपए तक फीस चार्ज की जाती है, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद ऐसे कोई भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे आर्किटेक्चर फील्ड से हो, चाहे नहीं हो, उसमें पार्टिसिपेट करके हम कॉम्पिटिशन के थ्रू, जहां पर फर्स्ट सेकंड अलग अलग तरह के प्राइस होते हैं, बड़े बड़े प्राइस मनी दी जाती है। तो कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट करके हम अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। और बहुत सारे तरह की वेबसाइट्स हैं आर्किटेक्चर की, मान लो, या फिर दूसरी वेबसाइट्स ले लो, जहां पर बहुत सारे तरह के कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। तो कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, पर लेकिन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए पहले आपको फर्स्ट सेकंड ईयर के अंदर अच्छा खासा नॉलेज और डिजाइन अच्छी खासी थोड़ी सीखनी पड़ती है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, डिजाइन क्या होता है, उसके बाद आप आर्किटेक्चर के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करके अच्छा खासा प्राइस मनी जीत सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 6, जो कि हमारे लास्ट वाली स्किल है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसके बारे में शायद बहुत सारे को नहीं पता होता है, जो कि यार इन्वेस्टमेंट। अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है निफ्टी के अंदर, सेंसेक्स ट्रेडिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो आप चाहो तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऑनलाइन आपको पता होगा, ठीक है। तो आप चाहो तो इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत कम से शुरुआत करते हो, फॉर एग्जांपल 500 रुपए 1000 रुपए से शुरुआत कर सकते हो इन्वेस्ट करना। एक तो इन्वेस्ट धीरे धीरे करेंगे तो क्या होगा, हमको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि कब मार्केट ऊपर डाउन जा रहा है, कब अप हो रहा है, कब डाउन जा रहा है, तो उस हिसाब से हम धीरे धीरे जो हमारा इन्वेस्टमेंट का जो इन्वेस्ट बढ़ा सकते हैं, 500 1000 2000 5000 ऐसे करके धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज जो कि यार जितना जल्दी अर्ली स्टेज में हम स्टार्ट कर देते हैं इन्वेस्ट करना, उतने ज्यादा धीरे धीरे जो हमारी ग्रोथ होती है वो बहुत ही ज्यादा है। इसको एक बोलते हैं कि एटॉमिक हैबिट्स, आपने पढ़ा होगा कि एक एटॉमिक सा इफेक्ट होता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वाला इफेक्ट होता है। शुरुआत के अंदर बहुत कम इफेक्ट दिखाई देता है, बहुत कम फायदा होता है, पर लेकिन आगे जाके धीरे धीरे जैसे जैसे हम इन्वेस्ट करते रहते हैं वैसे वैसे इन्वेस्ट जो है यहाँ पर एक ग्राफ जो है बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ता रहता है। तो इन्वेस्टमेंट एक बहुत ज्यादा अच्छा तरीका हो
सकता है। अगर आप चाहो तो इसके बारे में नॉलेज ले सकते हो, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, बहुत सारा कंटेंट है, सबको देखो, सर्च करो, उसके बाद इन्वेस्ट कर स्टार्ट कर सकते हो, जो कि अच्छा खासा ऑप्शन रहता है। ये सभी के लिए ऑप्शन है, ये फॉर कॉलेज के लिए नहीं, सबके लिए ऑप्शन रहता है। ये तो बात इसके बारे में टॉप 6 स्किल जो हमने बात की। उम्मीद करता हूं आप वीडियो के अंदर थोड़ा सा एक आपको पता चलेगा कि हाँ भैया ऐसा कुछ करके स्किल है जो कि हम काम कर सकते हो, और आप चाहो तो हर एक स्किल्स को एक्सप्लोर करो, हर एक स्किल के अंदर अपना किस में इंटरेस्ट है उसके हिसाब से क्या कर सकते हो। जो भी आर्किटेक्चर कॉलेज के साथ साथ में जानते हो यार, टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। देखो एक्चुअली में क्या करियर हमारा है, तो हमारे करियर के अंदर हमारी क्या प्रायोरिटी है वो ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। तो आप ये जो मैंने टॉप 5 से 6 स्किल बताई ये एक जनरल है, आप चाहो तो भैया इसके अलावा कुछ हटकर काम करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। ऐसा लगता है कि भैया ये 5 से 6 स्किल के अलावा मैं कुछ अलग काम करना चाहता हूँ एकेडमिक के अंदर रहकर, या फिर मैं कुछ मेरे जो एग्जाम से आर्किटेक्चर के अंदर वो कुछ और अलग करना चाहता हूँ, या फिर कुछ और प्लेसमेंट्स हो गया, या फिर कंपनी जो भी XYZ कुछ भी हो सकता है। तो इन स्किल्स के अलावा अगर आप किस थ्रू और अच्छा ज्यादा इंटरेस्ट है, कुछ वहां बेटर कर सकते हो तो जरूर आप उस वाले ऑप्शन की तरफ जाएं। ये जो मैंने स्किल की बात की ये नॉर्मल जनरल स्किल, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि भैया ये 5 से 6 स्किल होनी चाहिए, तो इन सब स्किल्स के थ्रू अच्छा खासा पैसा आप कमाए जा सकता है, ठीक है। तो ठीक साथ खत्म करते इस वीडियो को। जो भी अपना डाउट रखो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें, जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए जो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उसकी वीडियो के अंदर आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। एक साथ मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए अपने ध्यान रखो, गुड बाय।